बॉडी के लिए क्या है बेटा m1 r1 प्लस m2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आई का जो जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm into r स्क्वायर। r कौन सा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे एप्लीकेट हो गया मैथमेटिकली। ये जो टर्म है बार बार लिखना तो नहीं पड़े अगर मैं इस बॉडी का कनेक्ट नहीं लिखने जाऊँ तो मुझे एक करोड़ रुपया लिखना पड़ेगा। ये इसको हटा के हमने क्या नाम दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एप्लीकेट हो गया मैथमेटिकली। साई को क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है इंटीग्रेशन ऑफ dm into r स्क्वायर। r कौन सा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है x पॉइंट से from the axis of rotation from the axis of rotation listen as r is the perpendicular distance from the axis of rotation। what is the same depend करेगा axis of rotation सर बस it will depend on axis of rotation। सही रोटेशन तो डिपेंड है ना बस क्या बेटा बस ये रोटेशन डिपेंड है हां कंबाइंड ट्रांसफर ये बॉडी का है। मैंने क्या बोला ये जो टर्म बार पर अपीयर हो रहा है इसे क्या बोल दिया हमने आई तो हर एक बॉडी पे डिफाइन होगा किस पे डिपेंड होगा वो पर ये तो इसलिए है ना कि जब हम मेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो समझो अगर कंबाइंड हो तो मेगा स्क्वायर भरा ही नहीं पाएगा। क्या कंबाइंड सर ओमेगा जैसे अभी आपने कहा ना तो मेगा स्क्वायर में आप कंबाइंड नहीं कर सकता सेम नहीं हो सकता तो सर मून का फिनोमिना स्टडी जाएगा। अभी जब घूमेगा तो अलग चर्चा करेंगे ना जब बॉडी घूम भी रही हो चल भी रही हो आगे आएगा। अभी हमने इसकी किससे बात करी है प्योर रोटेशन की। तो यहाँ पे लिख लो आई के बारे में आई डिपेंड्स ऑन द axis of rotation I guess पे डिपेंड करता है axis of rotation। और r कौन सा डिस्टेंस था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट ज्यादा है क्या उसको उस एक्सिस के अबाउट घुमाना मुश्किल है। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसके अबाउट उसको घुमाना आसान है। जैसे तुम फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर को देखो अगर मैं बोलूं गैस सिलेंडर को उठा के यहां सामान लेके जाना तो अगर ऐसे घुमा के लेके जाओ तो मुश्किल होता है। ग्राउंड पे लेटा के ऐसे पैर से मार के लेके जाओ आसानी से हो जाता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट आप उसको घुमा रहे हैं। ठीक है बेटा और यहाँ है ना जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा उसके अबाउट घुमाना क्या होगा आसान। जिसके अबाउट मैक्सिमम होगा उसके क्या होगा घुमाना मुश्किल। क्लियर है बेटा। अब पहले हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे फॉर डिस्क्रीट मास मतलब अलग अलग मास के पॉइंट मास दोस्तों समझ में आया सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे अपीयर हो रहा है। यस और नो यस सर बॉडी में जैसे मास का रोल होता है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या होता है रोटेशनल मोशन एनालोगस रोल है। यस और नो। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक हमने ऐसा स्क्वायर फ्रेम लिया 4 मीटर साइड कितने मीटर साइड 4 मीटर साइड इसके वर्टेक्स को हमने पास से कर दिए यहाँ लग गया 1 kg यहाँ लग गया 4 kg यहाँ लग गया 2 kg और यहाँ लग गया 6 kg। ऐसा ना अब हम एक्सिस ले रहे हैं पहला एक्सिस ये तो हमने बोला ए बी दूसरा एक्सिस ये तो हमने बोला सी डी दूसरा एक्सिस ये सेंटर से पास तो बोला हमने एम एन चौथा एक्सिस ये तो हमने बोला पी क्यू नीचे लोग वाला पूरा कट हो जाएगा ए बी सी डी एम एन पी क्यू और एक डायगोनल के बाउंड ले रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या बोले आप एस टी में 2D में
आपको हर एक के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। फिर देखते हैं किसके अबाउट घुमाना है इसको ज्यादा आसान है। ठीक है, भास्कर समझ में आ रहा है तुम्हें? भास्कर लग रहा है। यस शिवांग राय, शिवांग यस सर यस सर देख लो। ओके, आंसर बताना है हमें कितना कितना है। The unit of this unit क्या होती है? इसकी केजी मीटर प्लस टी, एमआर स्क्वायर का मतलब क्या है? केजी मीटर। कौन सी क्वांटिटी है? टेंस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? टेन। क्यों? ये किस पर डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। छोड़े हो गए डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिफरेंट एक्सिस। कितना एक्सिस दिए हैं मैंने? शायद y एक्सिस के अराउंड सबसे कम आ रहा है। 2 3 4 5 दिए। पांचों के अबाउट निकाल। तो y एक्सिस के अराउंड कम आ रहा है। देखते हैं, सबका नाम दिया हुआ है मैंने। हाँ सर ए बी वाला। आ गया। हाँ, पता चलेगा।
चार सौ अस्सी लगेगा बराबर आगे चार को एक सौ चार चेक करें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एबी के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एबी। साफ दिख रहा है 1 केजी 2 केजी का 0 हो जाएगा, वही हो गया डिस्टेंस 0 है और 4 केजी से इसके लिए एक ही डिस्टेंस पे है 10 into डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 60 या 160 हो जाएगा 160 केजी मीटर स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो निकाला हमने एबी के नॉट और कौन सा बचा सीडी के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीडी। अबाउट क्या? सीडी 16 into कितना होगा 1 केजी और 2 केजी। कितना डिस्टेंस पे है 3 केजी और डिस्टेंस कितना है 60 क्या 48 हो जाएगा। यस सर 48 केजी मीटर। इसका कौन सा था mn मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn करेंगे सभी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे 4 बार आ जाएगा तो 4 6 10 2 12 13 into डिस्टेंस कितना है 2 मीटर 4 कितना हो गया 52 केजी मीटर स्क्वायर। हां सर लास्ट कौन सा बचा mn ने वो pq मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट pq का सेम ही आंसर होगा ये pq की अबाउट भी 52 केजी मीटर सर एसटी भी है और कौन सा बचा एसटी st हां इसमें 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट st की अबाउट करें तो क्या 2 केजी 4 केजी का 0 हो जाएगा 1 केजी 6 केजी का 7 केजी हो गया। डिस्टेंस क्या √2a/2 का स्क्वायर √2a की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। ऐसा तो मैं सॉल्व करके 7 into 2 is 16 by 4 8 56 आ गया ये क्या है सही है सर 56 आ रहा है। हां 56 सबसे आसान किसके अबाउट है घुमाना सीडी सीडी के अबाउट घुमाना क्या है आसान सिस्टम को सीडी के अबाउट सीडी कौन सा था ये वाला इसके अबाउट घुमाना क्या है सबसे आसान समझ में आया क्या। तो एक ही सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या अलग अलग हो सकता है हम सॉल्व किया ना अलग अलग हो सकता है किस पर डिपेंड कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट है समझ में आया पहले तो यानी इस बॉडी को पूरे सिस्टम को घुमाना किसके अबाउट सबसे आसान होगा सीडी के अबाउट क्लियर है चीज। आगे बढ़े ये तो था डिस्क्रीट मास डिस्क्रीट मतलब पॉइंट मास है ना। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो 3 केजी है यहाँ पे 2 केजी है यहाँ पे 6 केजी है यहाँ पे और साइड से वहां पे 4 मीटर आपको इसके सेंटर के अबाउट ऐसे ज्यादा सेंटर के अबाउट PQ ऐसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ आपको से फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ सर सेंट्रोइड
Android के बोलता है हाँ Excel bank calculator around 4 meters right हाँ सर हम पी के अराउंड हो जाएगा उसको फिक्स करके पी को क्या फिक्स करके ये एंड्रॉइड को फिक्स कर दिया एंड्रॉइड हां ऐसे घुमा रहा है define होगा ना it's a mathematical point that appears whenever we write the expression for a system of polynomials 126 मैथमेटिकल पॉइंट है सब फिजिकल सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल पॉइंट जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा सेंटर ऑफ मास क्या होता था the point at which the entire mass is नहीं रॉन्ग था ना बोला था ना एरिया मास वो भी क्या होता था जब हम पहले क्या करते हैं कि पॉइंट मास के बारे में लिखते चलते हैं है ना पार्टिकल डायनामिक्स को क्या बोलते हैं पार्टिकल डायनामिक्स लेकिन जब हम किसी सिस्टम का लिखने जाते हैं बड़े मास का है ना कॉपी हो गया पेन हो गया कार हो गया ये सब जब हम लिखने जाते हैं तो एक ऐसा टर्म अपने आप अपीयर हो जाता था इसे अपन क्या बोलते थे सेंटर ऑफ मास सिमिलरली हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा है बड़े मास का लिखने के लिए है ना हमें क्या मिला हाफ इनटू ओमेगा तो एक क्वांटिटी आ गई मैथमेटिकल m1 r स्क्वायर m2 r to f3 r so क्या बोल दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स अ मैथमेटिकल क्वांटिटी that appears
whenever we write the expression of kinetic energy, angular momentum for a system of masses, ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसका रूल क्या है, रोटेशनल इनर्शिया बोल सकते हैं। जैसे मास को क्या होगा, इसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया क्या होगा ज्यादा, इसको रोटेशनल इनर्शिया बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस पे रिलेट कर सकते हो। ये सब कितना है इसका आंसर सॉल्व करके, हाँ तो क्या हो जाएगा, हाफ सॉरी आई ओमेगा सॉरी क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था m r स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है, सब ऐड हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे 6 3 9 11 और वो कितना होता था 2:1 में डिवाइड करते ना 2/3, तो 2/3 ऑफ द हाइट, हाइट कितना होता है तो 3/2, ये कितना है 4, इसका पूरा क्या करना है स्क्वायर, तो सॉल्व इट क्या मिलेगा 4 9 3 4 16, सही है क्या, कितना हो गया सॉल्व करके 11 into 65 कितना हो गया 3 kg। फिर क्या तो अगली क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कंटिन्यूअस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ओके।